जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल राज ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एसएसबी हेड कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में, जिसका एसएसबी के हेड कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। इसकी हर अपडेट आपको सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आइए इस वीडियो को चलते हैं, पूरी जानकारी लेंगे कि किस किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाला है और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा। एक एक चीज़ की ओर चलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा कि एसएसबी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको इसमें सीट की जानकारी दे दूँ। फर्स्ट एक नंबर बात करते हैं। इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियर की भर्ती है, जिसमें यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के 47 स्टूडेंटों की सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 10, टोटल 115 आपका पोस्ट है। ठीक है, अब चलेंगे सिलेबस की ओर। किस किस पैटर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस प्रक्रिया से क्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अब और आते हैं। जैसे आपको पता चलता है सिलेबस के बारे में आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है कि आपको किस किस प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेप आपने फॉर्म फिल कर दिया, ये तो आपकी जिम्मेवारी थी कि भर्ती आई, आपने फॉर्म फिल कर दिया। इसके बाद कितने स्टेपों से आपको गुजरना है, क्या क्या करना है, एक एक जानकारी की ओर चलते हैं। किस किस प्रक्रियाओं से और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं इसके बारे में। तो सिलेक्शन के प्रोसेस पहले जान लीजिए। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी। ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षण। ठीक है, पीएसटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद प्रलेखन। ठीक है, प्रलेखन यानी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी निष्ठा से जांच की जाएगी। ठीक है, तो आइए हम एक एक चीज़ की ओर चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम पहले पीएसटी के लिए चलेंगे और पीएसटी की हाइट, चेस्ट, वेट क्या क्या होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा आपका। फिर रिटन टेस्ट की जो आपका होगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट यानी आपका जब एग्जाम होगा उसके बाद आपका फिर एगो टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश जो आपको सेलेक्ट करके करना है। ठीक है, ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 प्रक्रियाओं से यहाँ गुजरना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब पहले स्टेप में आपको क्या आता है, पीएसटी टेस्ट और पीटी टेस्ट, मतलब फिजिकल्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग क्या है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों को जानेंगे। तो अब जैसे कि आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा होगा पीईटी टेस्ट के लिए। ठीक है, पीईटी टेस्ट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर आपको क्वालिफाई करना है। क्या है, फिजिकल्स क्वालिफाई करना है। और उसके बाद महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, जो आपको 4 मिनट में क्वालिफाई करना है। ये आपका मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। अब हम कहते हैं पीएसटी टेस्ट, जिसमें हाइट और चेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। जिसमें आपको सबसे मिनिमम बात बता दे, अगर आप हिल एरियाओं से बिलोंग करते हैं तो आपको जो छूट मिलता है, आप अगर इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलता है, तो आपका हाइट में छूट मिलेगा। ठीक है, वरना आपका मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आपका 77 होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखें कि आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाना है, इससे कम नहीं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और महिलाओं के लिए आपको 155 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका हाइट होना चाहिए। और आपको बता दें, अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है हाइट में, तो आप इससे यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर आपका हाइट कम होता है तो आप वहाँ से हटा दी जाएंगी, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अगर आप छूट मिलता है, आप इस एरिया से बिलोंग करती हैं, तो आपको 150 सेंटीमीटर भी हाइट होगा तो आप बिलोंग करते। अगर आप इस राज्य से बिलोंग करती हैं, देखिए मैंने जूम कर दिया, गौर से देख लीजिए। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करती हैं, छूट मिलता है तो आपको छूट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसमें आगे की ओर, सिलेबस की चलते हैं। चलिए अब आगे की ओर आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रलेखन, यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपको ये फॉर्म आपको पता होगा 12th पर फिल हो रहा है, 10th और 12th का डिटेल्स आपको इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो आपके पास 10th और 12th का तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा ही, साथ ही आपको क्या लगेगा,
अगर आप EWS से हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगेगा, OBC हैं तो OBC सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST हैं तो SC ST का सर्टिफिकेट लगेगा। 7 प्लस कंफर्म रहिए कि आपका निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। क्या? निवास, डोमिसाइल होना अनिवार्य है, वो भी आपके बिहार राज्य द्वारा है तो बिहार के, झारखंड है तो झारखंड के, यूपी के तो यूपी के, किसी भी राज्य से बिलोंग कर तो वहाँ का निवास आपका होना अनिवार्य है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद अब लिखित एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बारी आती है एग्जाम के, डॉक्यूमेंट्स के बाद एग्जाम के। जो एग्जाम में आपका प्रश्न जो होंगे, आपका टोटल प्रश्न होंगे 100 अंकों के, और 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। इसमें किस किस से रहेगा आपका सामान्य ज्ञान, यानी आपका देखिए 25 जीके रहेगा, 25 जीएस, जीके जीएस 25-25 में रहेंगे आपका, और आपका फिर बचेगा 25 मैथ के लिए, 25 इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए 25 वाला, ठीक है। तो ये 75 नंबर हुआ। फिर आपका बारी है रीजनिंग की बारी आती है 25, तो टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर जैसे आएंगे यहाँ आपका अवधि रहेगी, समय अवधि कितने 120 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, और कितने समय रहेंगे 120। आपका प्रत्येक क्वेश्चन पर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन पर 1 मिनट देते हैं तो 100 मिनट तो हो गया, बच रहा है आपके पास 20 मिनट। 20 मिनट उस क्वेश्चन के लिए रखें जो आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है, उसके लिए आप ये 20 मिनट रखें। अब बात करते हैं किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे मैंने बताया जीके और जीएस से आपको रहने वाले हैं, तो आपको मैं एक प्रोसेस दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आप देखिए सामान्य ज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं, इसमें मैंने आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसलिए कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी आपको चूज करना है या इंग्लिश, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिपेंड करके आप इसको चूज करके बनाना चाहते हैं। मैथ में आपको तो कंपलसरी है कि आपको मैथ बनाना ही होगा, जैसे अनुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, छूट, सरल, कार्य और समय, समय दूरी, इसे चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी में भी आपका सारे चैप्टर का नाम बाय नाम मैंने इसमें सिलेक्ट किया गया, आप इसको रीड कर ले और सही तरीके से आप इसको पढ़ें। फिर हम आते हैं इसमें तर्क शक्ति, जो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जो रीजनिंग क्वेश्चन होंगे वो आप भी आपके इजी होंगे। किस किस चैप्टर से रीजनिंग के पूछे जाते हैं, आपको मौखिक, गैर मौखिक भी कोई क्वेश्चन होता है जो आप देखते ही बना देते हैं, कोई में थोड़ा आपको पेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और इतने चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड ये थी आपको एसएसबी हेड कांस्टेबल का सिलेबस। इसमें अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कहीं भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।